दिया हुआ है मौजूदा मतलब मौके पर जाकर के लिखने के लिए। और पीआईएम यहाँ पर आईएमटीआई द्वारा जो दिया गया है ये एक नया फॉर्मेट, ये भी यहाँ से प्राप्त करवाया गया है। इस तरह से हमारे प्रपत्र 17, 18 और 19 इस काम के लिए, 17 में जो है आपका सिंचित क्षेत्र और सिंचाई मांग निर्धारण का प्रपत्र है। 18 में जो है ये सिंचाई प्रणाली में कृषकों की सहभागिता वसूली पंजिका, ये वसूली के लिए है। और 19 में जो है हमारा बकाया जितना रहा समाप्त होने वाले वर्ष में, तो बकाया जो है रहा साल भर के वसूली के बाद, ये 3 जो प्रारूप आपको दिए गए हैं। तो ये आपको मौके पर जाकर के लिखने के लिए एक फॉर्मेट ये जरूरी है। इसमें हेलो, खसरा नंबर इसमें दिया हुआ है, सर्वे संख्या, भूधारक का नाम, खातेदार का नाम, कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में, फसल का नाम, नहर से सिंचित कुल क्षेत्र की जो है वो प्रवाह द्वारा, प्रवाह मतलब फ्लो, हमारे यहाँ ज्यादातर फ्लो की नहरें हैं। और इसके बाद लिफ्ट द्वारा, लिफ्ट का कम है हमारे यहाँ, बाकी अभी जो नए प्रोजेक्ट जितने भी आ रहे हैं सारे लिफ्ट है, चाहे वो स्प्रिंकलर इरिगेशन हो या ड्रिप इरिगेशन हो। और इसके बाद सेजापेटा इसमें लिखा है, सेजापेटा हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है, चंबल की नदियों के तीरों में इसमें होता है। या जैसे तलियां जो पुरानी बोलते हैं हमारे यहाँ, तलियां आदि, इनमें पानी अगर कोई नहर का ले जाता है तो उसका जो है हम इंद्राज करते हैं। और तीनों को जोड़ करके टोटल उसका एरिया हमारा सिंचित आ जाता है। सिंचाई की संख्या, सिंचाई की संख्या इसमें मांगा गया है, लेकिन सिंचाई की संख्या के हिसाब से हमारे यहाँ वाटर रेट लागू नहीं है। गेहूं अगर किसी ने किया है तो गेहूं की वाटर रेट 1 है और वो उसी हिसाब से लगाई जाएगी। पानी के ऊपर नहीं है कि 1 पानी लिया तो इतना होगा, 2 पानी लिया तो इतना होगा, 3 पानी लिया तो इतना होगा। पानी कितना भी वो लेता है, कई एरियो में जो है 3 पानी में गेहूं पक जाता है, कई एरियो में 4 पानी में गेहूं पकता है, और कई में 2 पानी में भी गेहूं पक जाता है। लहसुन की खेती होती है, लहसुन की खेती में कम से कम 7 या 8 बार पानी दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा पानी लहसुन की खेती में लिया जाता है। चावल की फसल है तो चावल की फसल हमारी केवल पानी में, कंप्लीट पानी में ही डूबी रहनी चाहिए। चावल की पौध लगाने के बाद उस फसल को अगर आप जो है पानी में नहीं रखेंगे तो पौध पकने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसीलिए चावल के लिए आजकल कई जगह पानी नहरों से नहीं दिया जाता है, क्योंकि पानी कम उपलब्ध है। और सबसे ज्यादा पानी जो हमारा आता है काम में, वो पीने में, पशुओं के पीने में, या दूसरे जो हमारे काम है पानी के, उसमें लिया जाता है। खेती के लिए सेकेंडरी माना गया है। जबकि खेती जो हमारे यहाँ 70-80% खेती जब होती है देश में, तो खेती को महत्व दिया जाना जरूरी है। मगर क्योंकि पहले आवश्यकता हमारी पानी पीने का, जानवरों के पीने का, तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। और वो जरूरत पूरी होने के बाद जो पानी हमारा बचता है उसको हम खेती के लिए स्पेयर रखते हैं, बचा के रखते हैं। पानी, कई डैम हमारे बरसात में भर जाते हैं, कई डैम खाली रह जाते हैं। तो सारी जो हमारी पानी की व्यवस्था है टोटली ऊपर वाले के हाथ में, इंद्र देवता के हाथ में। और आजकल तो जलवायु का जो परिवर्तन देख रहे हैं आप, मौसम परिवर्तन, इसमें पानी ही, जब हमें सावन और भादवे में पानी की आवश्यकता होती है उस वक्त नहीं बरसता है। फागुन में, चैत में और बैसाख में जाकर के पानी बरसता है, और बरसता है तो इतना बरसता है तो पकी पकाई फसल हमारी खेतों में रह जाती है, पानी में डूब जाती है, तिर जाते हैं गेहूं के जो है धान, हमारा अनाज वहीं भीग जाता है, तैयार नहीं कर पाते हैं, और किसानों को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अभी आज की तारीख में रबी की फसल की तैयारी किसान भाई कर रहे हैं, और वो उनको पानी की आवश्यकता है रेलने के लिए, पलेवे के लिए। क्योंकि खेत में रेल ना करके, पलेवा करके, उसको आँख जोत करके, भूमि तैयार करके, और इसमें फिर वो गेहूं बोएंगे, चने बोएंगे, जौ बोएंगे, सरसों आदि। सरसों तो अभी बोई जा चुकी है, कई लोगों ने जो है बरसात के पानी से सरसों बो दी है। और आप देखिए अभी कई खेत तो आपके पीले हो रहे हैं, सरसों के फूल जो आते हैं अपने। अभी कई, एक बार अभी जाने का कहीं मौका मिला कि गांव से, शहर से बाहर, तो पूरे जो एरिया जो है बिल्कुल सरसों के फूल की वजह से इतना मनमोहक होता है
सरसों हमारे यहाँ जो है अच्छे जो है उसके फूल हैं, और वो सरसों आपकी जनवरी फरवरी में जो है तैयार होके और बाजार में आ जाएगी। गेहूं अभी किसान बो रहे हैं, बुआई करीब करीब हो चुकी है, या जहाँ रह गए हैं वहाँ कर रहे हैं। चावल की खेती में चावल काट करके और गेहूं करते हैं, तो वो करीब जो है आपके दिसंबर नवंबर दिसंबर तक बुआई गेहूं की होगी। चने भी बो दिए गए हैं। अपने सरसों, चने, मसूर, अलसी, कई जिनसे जो है खेतों में अभी उग रही हैं। तो पानी जो हमारा अब से लेना शुरू किया है लोगों ने, उसके लिए असेसमेंट के लिए हमारी WUH संस्थाएं, संगठन, जल उपयोगिता संगम, WUH का फुल फॉर्म हमारे यहाँ जल उपयोगिता संगम दिया गया है। जल उपयोगिता संगम, जल उपयोगिता संगम जो है WUA माइनर लेवल की है। वितरण समिति सेकंड जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी लेवल की है। और परियोजना समिति हमारी जो है टोटल परियोजना के ऊपर गठित की जाने वाली संस्था है। परियोजना समिति में सभापति जो उसका अध्यक्ष होता है वो सभापति कहलाता है, और उसके साथ वही बाकायदा जो है 8 मेंबर किसी मेंबर्स होते हैं। इन्हीं में से वो चुने जाते हैं। जो नीचे की लेवल का होता है हमारा WUA का अध्यक्ष, उन्हीं में से वितरण समिति चुनी जाएगी, और उन्हीं में से परियोजना समिति चुनी जाएगी। जो हमारा नीचे की लेवल का जैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था है, सरपंच होता है, प्रधान होता है और जिला प्रमुख होता है। चुनाव हमारे उसी बात के होते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है जैसे MLA MP के, सरपंच के आदि जो चुनाव करवाए जाते हैं। सक्षम प्राधिकारी या परियोजना प्राधिकारी के निर्देश होते हैं। सक्षम प्राधिकारी चुनाव लिस्टें तैयार करवाते हैं, सर्वेक्षण सूची तैयार करवाए जाते हैं, जिनका फिर आप जो है अधिसूचना जारी करते हैं। चुनाव जो है परियोजना उसके अपने वोटर लिस्ट तैयार करवा करके उसमें कोई संशोधन होते हैं तो मांग लिए जाते हैं, नहीं कोई संशोधन आते हैं तो चुनाव पार्टियां तैयार करके और आपका जो है उसी तरह से नामांकन होता है, नाम वापस लिए जाते हैं, और फिर उसी स्थान पर जहाँ के लिए चुनाव आप करवा रहे हैं उस एरिया में जाकर के और वहाँ चुनाव करवा लिए जाते हैं, और वो अध्यक्ष आपके चुन लिए जाते हैं। इसका जो प्रारूप होगा संगठन का, वो होगा सबसे ऊपर सिंचाई परियोजना, उसके बाद परियोजना समिति, उसके बाद वितरण समिति और जल उपयोगिता संगम। इसके नीचे फिर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जो TC मेंबर में आपको बता रहा था, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें हमारे जो है वार्ड मेंबर का उनको दर्जा दिया गया है। हम उसको हमारी भाषा में वार्ड मेंबर कह देते हैं, वो TC मेंबर है, हमारे वार्ड मेंबर है। न्यूनतम 1000 हेक्टेयर तक 4 जो है ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जो है हमारे सदस्य होंगे। 1001 से 1500 हेक्टेयर तक 6, और 1501 से 2000 हेक्टेयर तक 8 सदस्य प्लस अध्यक्ष, और 2000 से हेक्टेयर से अधिक है तो फिर 10 सदस्य होंगे प्लस एक अध्यक्ष। ये हमारे इसका कृषक संगठन का प्रारूप रहेगा। और इनका चुनाव TC मेंबर का उसके वार्ड मतलब जो हमारा